Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 14. टॉपिक है जी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले तो ये मार्क कर लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से काफ़ी सारे स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs जो है जी वो पूछे जा सकते हैं. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं. देखें, टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है जी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है जी, अब जो इससे प्रीवियस टॉपिक था, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या था कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इट्सेल्फ. उसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया. लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक, अब लेकिन एक तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट नॉर्थ से साउथ. ठीक है जी, अपवर्ड आप डायरेक्शन देख रहे हैं ब्लू लाइंस की. तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन की वजह से ये जो कंडक्टर है इस पर एक फोर्स लगेगी और इसे ही हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोर्स जो है ये इस तरफ ही क्यों लग रही है. ठीक, ये फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो है वो तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. तो कंसीडर वी हैव टू कंडक्टिंग रेल्स. मेरे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, कॉपर्स की होती हैं. ठीक है जी, रेल्स लाइक आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं ट्रेन्स के लिए. इसी तरह इस कंडक्टर को मूव करवाने के लिए मेरे पास दो कंडक्टिंग क्या हैं, ट्रैक्स हैं, जिन्हें कंडक्टिंग रेल्स से आपके बुक में मेंशन किया गया है. ठीक है जी, और आप देख रहे हैं कि एक हॉर्सशू मैग्नेट जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड. और ये जो कंडक्टिंग रेल्स हैं इन्हें जो है जी यहाँ से आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है जी कनेक्ट कर दिया गया है और करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, मींस क्लॉकवाइज जो है जी वो हमारे पास यहाँ डायरेक्शन है करंट की. तो एक तो स्टूडेंट आप सबसे पहले MCQs जो है जी आपके बुक में, ठीक है जी, साइड इंफॉर्मेशन में है कि जो B है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डॉट और क्रॉस से जी इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अक्सर हम पेपर में डायग्राम्स में, ठीक है जी, यूज़ करते हैं. तो डॉट जो है जी ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, यानी कि आउट ऑफ द पेज मीन आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर ये लिख लें. ठीक है जी, क्रॉस मीन इन टू द पेज या इन टू द बोर्ड. या अब आप देखें ये जो था आउट ऑफ द पेज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है जी, और क्रॉस क्या है, इन टू द पेज या इन टू द बोर्ड. तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो क्रॉस के लिए क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंटली जी ये ऑब्जर्व किया गया जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो इन चार फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. कौन कौन से जी, कि जितना ज़्यादा इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट होगा उतनी ज़्यादा ही फोर्स होगी. ठीक है जी, तो इट्स मीन के जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट ज़्यादा फोर्स ज़्यादा. जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा जी इस पर फोर्स लगेगी, तो लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी स्टूडेंट उतनी ही हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास क्या लगेगी जी, हमारे पास उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी. ठीक है जी, नेक्स्ट है जी ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे अल्फ़ा से लिखा गया. तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन अल्फ़ा के. साइन अल्फ़ा ज़्यादा, फोर्स भी क्या होगी जी, ज़्यादा. तो बाय कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशन, इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन करके मेरे पास स्टूडेंट एक रिजल्ट आ जाता है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन अल्फ़ा. ठीक है जी, तो अल्फ़ा जो है वो मैंने भी बताया एंगल है. तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आता है K. और याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो K है ऐसा यूनिट में जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास 1 होती है. ठीक है जी, तो जब मैं यहाँ 1 रिप्लेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि F बन जाएगा ILB साइन अल्फ़ा. ठीक है जी, तो आप देखें इन वेक्टर फॉर्म
मैं इसको लिख सकता हूँ ना, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी आई एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो देखें बन जाएगा आई एल बी साइन अल्फा इंटू एन यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स की। ठीक है जी। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं कि एक जब आपके पास अल्फ़ा जो है जी वो ज़ीरो हो, ठीक है जी, पैरेलल का केस हो या 180 एंटी पैरेलल का केस हो, तो साइन स्टूडेंट ज़ीरो पे भी क्या होता है, साइन ज़ीरो पे ज़ीरो और 180 पे भी ज़ीरो। तो इन दोनों केसेस में फोर्स मिनिमम होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर पर कोई फोर्स जो है वो नहीं लगेगी। ठीक। और जब अल्फ़ा जो है वो 90 है, परपेंडिकुलर का केस है, ठीक है जी, कंडक्टर को फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड किया गया है, तो साइन 90 पर होता है 1। तो जब मैं इधर 1 पुट करूँगा तो F क्या बन जाएगा, आई एल बी, मैक्सिमम फोर्स। ठीक है जी। तो ये पेपर में MCQs पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिस्कस किया जा सकता है, तो आप इसे मार्क कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को डायमेंशन करने के लिए जी हमारे पास दो रूल्स हैं। ये आपकी बुक में जो है टेक्स्ट बुक, उसमें डिस्कस किया गया है, राइट हैंड पाम रूल। ज़रा इसको समझना है। ये देखें, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक। अब मैं इस राइट हैंड को इस तरह से क्या कर रहा हूँ, प्लेस। तो ये जो मेरी मिडल फिंगर है, अब देखें इधर मैंने मेंशन किया है, किसकी डायरेक्शन बताएगी, बी की, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है जी। और थंब जो है, ये जो थंब है, ठीक है जी, ये जो थंब, ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की। और नॉर्मल टू द पाम, नॉर्मल टू द पाम मीन ये जो है, ठीक है, पाम के नॉर्मल, ये किसकी डायरेक्शन बताएगा जी, फोर्स की। तो ज़रा इधर देखें, राइट हैंड में अपने इधर प्लेस कर रहा हूँ, तो मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की, थंब जो है वो करंट की। आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये थंब की। तो इस पाम के परपेंडिकुलर क्या लग रही है, फोर्स। तो ये फोर्स इधर लग रही है। तो ये राइट हैंड रूल से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट था फ्लेमिंग, ठीक है जी, फ्लेमिंग ने कहा कि जी राइट हैंड में जो आपने इतने सारी फिंगर्स याद की नहीं है, ये ज़रा मुश्किल काम है। मैं आपको एक आसान जो तरीका है वो बताता हूँ। ठीक है जी। तो फ्लेमिंग ने कहा जो अपना लेफ़्ट हैंड है ना, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। किसकी जी, फोर्स की। तो देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। फिंगर्स, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इरेक्ट थंब किसकी डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स की। ठीक है जी। तो इन दोनों रूल से फोर्स की डायरेक्शन को आपने समझा। ठीक है जी। तो एक पेपर में अक्सर MCQs आ जाता है स्टूडेंट कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक है जी, और करंट उनका सेम डायरेक्शन में है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, अट्रैक्ट। ये मार्क कर लें। ठीक है जी। और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, किस में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास एक टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, MCQs के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। मैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है, ठीक है जी, इफ़ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी, ऑफ लेंथ 1 meter having current 1 ampere applied perpendicular to the conductor, then this force is called magnetic induction। ठीक है जी। वो फोर्स जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रही हो, जब उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, करंट कितना पास हो रहा है, 1 एम्पेयर, और वो कंडक्टर फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल बना रहा है। तो तब ज़रा देखें, जब ये सारी वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करूँगा तो F आ जाएगा B के बराबर। तो इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन। सवाल ये पैदा होता है कि जी यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ B। तो देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ B इस टेस्ला, B का यूनिट क्या है जी हमारे पास, टेस्ला। ठीक है जी। तो देखें, जो टेस्ला है ये किसके बराबर है, क्या मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा, साइन 90 पे 1, B को लिख सकता हूँ ना, F ओवर आई एल, F ओवर आई एल। तो आप देखें, फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। ठीक है जी। करंट का एम्पेयर और लेंथ का मीटर, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो देखें इधर मैंने लिख लिया 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो CGS यूनिट जो है जी हमारे पास, ठीक है जी, CGS वैसे क्या होता है, देखें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यूनिट्स जो हैं वो 3 किस्म के हैं, MKS मीटर किलो
ग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड। तो CGS यूनिट्स जो हैं ये स्मॉलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो याद रखिएगा 1 टेस्ला जो है ये 10,000 गॉस के बराबर है। 10,000 मीन के 10 टू रेज़ पावर 4 गॉस के। तो गॉस एक छोटा यूनिट है, तो 1 गॉस जो है वो बराबर है 10 टू रेज़ पावर -4 टेस्ला के। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास डायमेंशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए सिंपल सा, मैं आपको पहले बेस यूनिट दिखा दूं कि न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। इस न्यूटन को मैं F = ma के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg/-2। सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा kg/-2 a-1। तो देखें डायमेंशन क्या बन गई, m L0 t-2 a-1। ठीक है जी, तो ये मार्क कर लें, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई। आगे है जी एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक है जी, तो ज़रा गौर से देखें, ये जो मेरी डायग्राम थी, इधर ये नॉर्थ पोल था, ये कौन सा था, साउथ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ थी, अपवर्ड। तो इस डायग्राम में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ब्लैक से अपवर्ड दिखाई गई है। करंट था इस केस में क्लॉकवाइज, ठीक है। मीन राइट साइड पे जो एरो हैं वो डाउनवर्ड हैं करंट के, और लेफ़्ट साइड पे एरोस कहाँ हैं, अपवर्ड। अब बात गौर से सुन ली है आपने, एक फील्ड है हॉर्सशू मैग्नेट की और एक किसकी है, करंट कैरिंग कंडक्टर की। तो यहाँ पर तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, मीन कि यहाँ पर कोई फोर्स जो है वो नहीं है, लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ फोर्स 0 है, यहाँ फोर्स 0 नहीं है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को पुश लगेगा लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो इसलिए जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ जो है, राइट की तरफ जो है जी, वो हम कंसीडर करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।